आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग हरियाणा। आप सभी का तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हरियाणा की अहम अपडेट से करेंगे, जहां पर हरियाणा के लिए शुरुआत करते हैं अहम अपडेट के साथ, जो कि हरियाणा से जुड़ी है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 780 पर पहुंच गया है और एक ही दिन में हरियाणा में 50 नए मामले सामने आए। हालांकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो हरियाणा में कुछ हद तक अंकुश लगता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर हरियाणा में 50 नए केस सामने आए हैं। आपको जल्दी से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक बताते हैं कि किस तरीके से कहां पर कितने केस पाए गए। निश्चित तौर पर गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद के जिलों की समस्याएं लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन राहत की बात है कि यहां पर 5 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। गुरुग्राम में 24 घंटों में अगर बात करें तो 16 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 13 केस मिले हैं, फरीदाबाद में 15 केस मिले हैं, अम्बाला में भी 1 केस आया है जो कि कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अब केस एक और यहाँ पर आने से फिर से यहाँ पर कोरोना की एंट्री हो गई है। इससे पहले भी अम्बाला 2 बार कोरोना से मुक्त हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला में 1 केस सामने आया है, जींद में 1 केस सामने आया है, करनाल में भी 1 केस सामने आया है। इसके अलावा रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी 1-1 केस जो नया सामने आया है। तो अब कुल मिलाकर हरियाणा में 50 नए केस एक दिन में आए हैं और अब कुल आंकड़ा 780 पर पहुँच गया है। 5 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव जो केस है हरियाणा में वो अब 427 हो गए हैं। तो ये हरियाणा की स्थिति हमने आपको बताई है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से कहां से जो नए केसेस आए हैं, उनमें से सबसे इफेक्टेड जिले कौन कौन से रहे हैं। वहीं पर हरियाणा में अभी भी प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है वो जारी है। बहुत से जो प्रवासी मजदूर हैं वो पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, यूपी बिहार के लिए पैदल सड़कों पर आते जाते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरने वाले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, क्योंकि 3 लोगों की यहां पर मौत हुई थी। गुरुग्राम में 16, फरीदाबाद में 15, सोनीपत में 13 नए केस आए हैं। मंगलवार को कुल मिलाकर 50 केस हैं वो दर्ज नए हुए हैं और वहीं 5 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मंगलवार को 50 केस बढ़ने के बाद अब कुल मरीजों की संख्या वो 780 पर पहुंच गई है, जहां पर सबसे बड़े फिगर की बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत से सामने आए हैं, जहां पर 16, 15 और 13 का मार्जिन मिला है। अम्बाला, पंचकुला, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी में 1-1 केस सामने आया है। तो ठीक होने वालों की संख्या 5 की बढ़ोतरी भी हुई है, यानी कि अब तक हरियाणा में 342 लोग हैं ठीक होकर घर जा चुके हैं। और जो हरियाणा में एक्टिव केस की अगर हम बात करते हैं तो वो 427 जो एक्टिव केस है वो मौजूदा है हरियाणा के अंदर। अब हम बात करते हैं कि गुरुग्राम जिले की बात करें तो यहाँ पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर शतक पार करता हुआ आंकड़ा 161 पर पहुँच गया है और साथ ही मारुति के खुलते ही यहाँ पर कोरोना के संक्रमित कर्मचारी भी मिले हैं। गुरुग्राम में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक साथ 16 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनके साथ ही गुरुग्राम में कुल पॉजिटिव केस पहले बताया 161 हो चुके हैं। लेकिन मई महीने के 12 दिन में ही यहाँ पर 104 केस मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक केस सब्जी मंडी खारसा के केस शामिल हैं। आदमपुर सब्जी मंडी के माध्यम से पहले कोरोना वायरस से अब तक 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 20 स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित मिल चुके हैं और मंगलवार को 3 मृतक लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव है वो पाए गए हैं। दिल्ली मुख्यालय से हिसार लौटा एक BSF का जवान भी कोरोना से पॉजिटिव मिला है। एक दिन में पहले ही कोरोना मुक्त होने की तरफ बड़े हिसार में एक नया कोरोना मरीज सामने आ गया है। इस बार लगभग 43 वर्षीय BSF जवान संक्रमित मिला है और हिसार के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है और जवान के बाकी साथियों को भी टेस्ट करवाया जा रहा है। साथ ही कुरुक्षेत्र के 52वीं छठी कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है और जहां पर अब गांव को क्वारंटाइन कर दिया गया है और लड़की को शाहबाद के आदेश हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही
हरियाणा में अब आपको जल्दी से पूरे जिले की रिपोर्ट एक बार फिर से देते हैं। हरियाणा में अब तक गुरुग्राम में 161, सोनीपत में 118 केस आए हैं, फरीदाबाद में 117, झज्जर में 83, नौ में 59, अम्बाला में 42, पलवल में 37, पानीपत में 36, पंचकुला में 23, जींद में 18, करनाल में 15, यमुनानगर में 8, सिरसा और फतेहाबाद में 7-7, भिवानी रोहतक में 6, महेंद्रगढ़ में 5, हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी में 4-4 केस आए हैं। कैथल और कुरुक्षेत्र में 3-3 पॉजिटिव मिले। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में 14 इटली के भी नागरिक हैं जिनको हरियाणा ने अपनी लिस्ट में जोड़ा है, सूची में जोड़ा गया है। अब आपको बात करते हैं कि हरियाणा में किस किस जिलों में कितने मरीज ठीक हुए। कुल मिलाकर 342 लोग ठीक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा नूंह में 57, गुरुग्राम में 54, फरीदाबाद में 57, अम्बाला में 38, पलवल में 33, सोनीपत में 24, पंचकुला में 18, झज्जर में 10, पानीपत में 8, करनाल में 5, सिरसा यमुनानगर में भी 4-4, यमुनानगर, भिवानी, हिसार में 3-3, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक में 2-2, चरखी दादरी, फतेहाबाद में 1-1 मरीज ठीक होकर घर भेजा गया। 14 इटली के मरीज हैं, वो भी ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हम आपसे बार बार अपील करते हैं, आप जरा भी पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़े देते हैं और हम अपने कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं, खास करके हमारे पुलिस के जवानों को, तमाम डॉक्टर्स टीम को। आइए उन सब का हौसला बढ़ाते हुए हम लॉकडाउन को एक निश्चित तौर पर एक कामयाबी की तरफ बढ़ाएं। हम चेहरे पर मास्क रखें, हम हमेशा सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, क्योंकि एक दिन जीत जरूर हमारी होगी। हिंदुस्तान इस जंग के मैदान में घर बैठकर हम लोग इस कोरोना को हराने की एक जिद पर हैं और ये जिद निश्चित तौर पर हमारी जीत में तब्दील होगी। आपसे गुजारिश करते हैं, अफवाहों से सावधान रहें और बिना सोचे समझे किसी भी खबर को कभी भी वायरल ना करें। हमेशा ऑथेंटिक आंकड़ों के साथ ही हमेशा सच के साथ चलें। और अगर आपने YouTube पर तेज हरियाणा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लॉगिन करें www.tejharyana.in। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।